भारत देश की धन्य धरा को नमन करते हुए हमारे देश के संविधान निर्माता महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज के समारोह की शोभा बढ़ा रहे सम्मान बाहर से पधारे हुए आगंतुक मेहमानों, विदाई लेने वाले और विदाई देने वाले विद्यार्थी, आज का दिन आपके लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज का दिन आपके लिए खुशी और गम का दिन है। खुशी इस बात की कि स्कूली शिक्षा पूर्ण करके आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित होने जा रहे हैं। गम इस बात का 6वीं से 12वीं तक इसी छात्रावास में रहते हुए आपने अध्ययन ग्रहण करके छोटे भाइयों से बिछुड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप छोटे भाइयों से बिछुड़ने नहीं, आप उस पायदान पर आगे बढ़ते हुए अपने अनुभवों को एकत्रित करके वापस इन्हीं छोटे भाइयों के बीच में आकर साझा करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे। विदाई समारोह के इस अवसर पर आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। आप लोग बदलने की राह पर हैं। स्कूली शिक्षा के बाद में कॉलेज शिक्षा में जब आप प्रवेश लेंगे, उस समय स्कूल का जो अनुशासन है वो कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ आपको खुला वातावरण मिलेगा और खुली विचारधारा के साथ में आपको अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना होगा। कॉलेज के जो डिग्री प्राप्त करने के 3 वर्ष आपके लिए बहुत मायना रखते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में होते हैं, तब तक खुली विचारधारा और खुला माहौल आपको मिलेगा। उस माहौल में अपने आप को एकदम निखारना पड़ेगा। आपके अंदर प्रतिभा है, आप काबिलियत रखते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। यदि एक प्रतिभा को प्रतिभा होने का एहसास करा दें तो निश्चित रूप से वो प्रतिभा अपने सफलता के सोपान पर आगे बढ़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। आप अपना कदम आगे रखें। जब आगे अपना कदम रख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं धकेलती। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए अपने आप में आत्मविश्वास लक्ष्य के सामने होगा तो उस लक्ष्य को भेदने के लिए निश्चित रूप से आपको आपके अंदर एक एनर्जेटिक पावर होगा। जब आप लक्ष्य तय कर देंगे तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य भेद सकोगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए आपके अंदर जोश और जज्बा और जुनून बरकरार होना चाहिए। आप हैं ये डॉक्टर देन है और उन्होंने हमारे लिए 66 संतानों की कुर्बानी दी और उनका फर्ज हमारे ऊपर है। आप इसी कर्म भूमि में रहते हुए अच्छे IAS, RS, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनकर, न्यायाधीश बनकर आप उनकी जो फर्ज को पूरा करोगे। प्यारे विद्यार्थियों, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने का अर्थ यह नहीं था कि आप डिग्रियां प्राप्त कर लो। आप डिग्रियां प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। उस शिक्षा को व्यवहारिक नॉलेज में लाना होगा। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। जब शिक्षा के साथ साथ संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने फर्ज और कर्तव्य को अदा कर पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष आज की स्थिति अगर देखा जाए तो आरक्षण के ऊपर तलवार लटकी हुई है। बाबा साहब ने हमें अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए हमें आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन उस आरक्षण वो कभी भी बंद हो सकता है और भारत के अंदर कुछ राज्यों के अंदर तो बंद कर दिया है और हमारे राजस्थान की भी अभी बारी है। आप आरक्षण के भरोसे नहीं रहिए। आपके अंदर प्रतिभा है, काबिलियत है, जिसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पड़ोसी जिला बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी है। टीना डाबी ने पूरे भारत के अंदर ऑल इंडिया में UPSC टॉप किया। वो SC की महिला है। अगर SC की महिला टीना डाबी टॉप पर रहती है तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर वही प्रतिभा है। आप इस भरोसे नहीं रहिए। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चलता। मालिक ने आपको दिल, दिमाग और शरीर दिया। दिल, दिमाग और शरीर दिया, उसमें भी आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दी। हाथ, पैर, आंखें, दिमाग पूरा बराबर काम कर रहा है तो आपको तय करना है कि मुझे कौन से सेक्टर में आगे बढ़ना है।
हमारे पास में सिर्फ एंड सिर्फ शिक्षा रूपी हथियार हैं, और शिक्षा रूपी हथियार अगर जिसके पास में होता है तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है। तो शिक्षा ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पूर्वजों की तरफ से हमारे लिए कोई विरासत में कोई व्यापार, कोई धंधा और दूसरा कोई काम नहीं छोड़ा है। अपने पास में एक ही चीज है, शिक्षा, और शिक्षा प्राप्त करके हम सरकारी सेवा में जाएं। आपके छठी क्लास से ही राजकीय योग है, इसीलिए राजकीय अंबेडकर छात्रावास में आपका प्रवेश हुआ है। तो यही योग आगे भी काम करेंगे। आप निश्चित रूप से आगे बढ़े और अपने आप में विश्वास रखें, और विश्वास रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ विशालता का दायरा अपनाते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप आगे बढ़ें। जब हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आपके सहयोग के लिए भी हजारों हाथ ऊपर उठ जाएंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस जमाने के अंदर जो सोशल मीडिया का जमाना है और भौतिकवाद के चकाचौंध के अंदर अपन लोग उलझ जाते हैं। ये भौतिकवाद हमें, ये सोशल मीडिया के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। उपयोग भी दो प्रकार के होते हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। जब हम सही चीज का सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मोबाइल तो हो सकता है ज्ञान का भंडार है, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव भी है। अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं किया जाए तो हम हमारे लिए नाकामयाबी का भी एक हथियार है। तो इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए और भौतिकवाद से